हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करने वाले हैं, स्पेशली फॉर समर्स। एंड क्योंकि ये महीना जो है ये मेरा बर्थडे मंथ है, तो ऑफ कोर्स थोड़े सा एक्स्ट्रा पैम्परिंग सेशन करने वाले हैं। ऐसे तो मैं हमेशा ही खुद को पैम्पर करती हूँ, बट क्योंकि ये बर्थडे मंथ है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल्फ केयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग विद रूट टचअप्स, क्योंकि लास्ट मैंने रूट टचअप किया था आई थिंक मेरे भाई की शादी में, और अब जो फ्रंट सेक्शन है वहाँ पे ग्रे हेयर्स हो चुके हैं, तो अगेन आई हैव टू डू रूट टचअप्स। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूटी कलर का ये हेयर कलर जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, और मुझे अच्छे से सूट हो गया। पहला वाला जो मैं हेयर कलर यूज़ करती आई डोंट रिमेंबर कौन सा यूज़ करती थी, बट उससे ना मुझे स्कैल्प में इरिटेशन हो गई थी और उसकी वजह से मुझे वो बंद करना पड़ा। एंड देन आई स्विच टू दिस क्यूटी कलर, और ये काफ़ी सूट हो गया, मुझे इरिटेशन नहीं होती है और कलर भी इसका अच्छे से स्टे करता है। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट क्योंकि मुझे सूट करता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने हैंड ग्लव्स यहाँ पे लगा लिया क्योंकि बहुत बार हाथों पे भी कलर लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे 2 ट्यूब्स आते हैं, इसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होता है। अब ये मेरा ख़त्म होने आ चुका है। क्योंकि मैं सिर्फ रूट टचअप के लिए यूज़ करती हूँ तो एक बॉक्स भी मुझे 3 से 4 बार मुझे काम में आ जाता है। तो अब ये ख़त्म होने को आया है, तो लास्ट ही सेशन इस बॉक्स का बचा है। तो ये मैंने मिक्स किया अच्छे से एंड सिर्फ अपने जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ। कंप्लीट मैं बालों में हेयर कलर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो सिर्फ साल में एक बार करती हूँ सैलून में जाके, बट रूट टचअप्स के लिए घर पे ही करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके जहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रे हेयर्स है वहाँ पे मैंने अच्छे से कवर किया, क्योंकि वो जो एरिया है ना वो काफ़ी विजिबल हो जाता है और मेरे वीडियोस में भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो दिख रहा है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मुझे वो जो सेक्शन है उसको अच्छे से कवर करना पड़ता है। और बाकी पीछे के साइड में इतने ज़्यादा ग्रे हेयर्स नहीं है। हाँ, कम्प्लीटली नहीं है ऐसा नहीं, एक आध दूसरा होता भी है, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट एरिया क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं होता, मुझे खुद को भी नहीं दिखता, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है उस चीज़ का। बट जो फ्रंट के जो बाल होते हैं ना वो ग्रे हेयर्स जो है वो दिखते हैं, वीडियो में भी दिखते हैं, इसलिए उसको मैं हमेशा रूट टचअप करके कर लेती हूँ। आप चाहो तो सैलून में भी कर सकते हो, बट मुझे घर पे करना काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, तो रूट टचअप्स मैं घर पे ही करती हूँ। अब इसको मैंने लगा लिया। आप पीछे के बाल आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं लगाई हूँ। तो इसको मैं लगा के आई थिंक 20 से 25 मिनट इसको रखना पड़ता है एंड देन यू कैन डू हेयर वॉश। हेयर वॉश के लिए मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, नॉर्मल माइल्ड सा शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। मुझे बहुत जन पूछते हैं शैम्पू लगाते हो क्या? हाँ, तो मैं लगाती हूँ, बट सबसे पहले पानी से अच्छे से क्लीन करना होता है एंड देन आई यूज़ अ शैम्पू। तो हाँ, ये मेरा हेयर कलर हो चुका है और ये जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन है, बट मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर वैसे उसका नहीं आता आउटपुट में, थोड़ा सा ब्लैकिश में ही, मतलब जेट ब्लैक नहीं आएगा, बट हाँ प्रॉपर जो ब्राउन आप एक्सपेक्ट करोगे ना वैसा नहीं आता, मेरे बालों के ऊपर तो नहीं आता। तो ये मैंने लगा लिया और इसको मैंने वॉश कर दिया आफ्टर लाइक हाफ एन आवर, और उसके बाद आप देख सकते हो मेरे बालों में जो है वो वाइट हेयर्स अभी नहीं दिख रहे। थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका था, उसके बाद मैंने शूट किया था, तो आप देख सकते हो ग्रे हेयर्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है घर पे करना, और मैं इसको 2 महीने में एक बार कर लेती हूँ, 2 महीने में वापस थोड़ा करना पड़ता है। तो हाँ, इतना इसका स्टे है। बहुत जन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, और आप देख सकते हो मेरे बालों का जो पीछे का कलर है वो स्लाइटली ब्राउन है, और आगे भी मैंने ब्राउन कलर ही यूज़ किया है, बट स्लाइटली ये थोड़ा-सा ब्लैक में जाता है, बट ये जो शेड ऐसे ब्लैक एंड देन नीचे ब्राउन आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, ये डार्क ब्राउन कलर का मैंने यहाँ पे शेड यूज़ किया है एंड द रूट टचअप इज़ नाउ डन। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू आईब्रो ग्रूमिंग। अभी अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं आईब्रोज, अपर लिप्स सब कुछ घर पे ही करती हूँ। क्योंकि मुझे थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है तो मैं घर पे ही करती हूँ, और क्योंकि घर पे ही करती हूँ तो बहुत बार वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1-2 बाल भी अगर उग जाते हैं ना तो मैं उसको घर पे ही उसको अच्छे से ट्रिम कर देती हूँ। तो उसके लिए मुझे लगता है ये कैरमेस का फेशियल शेविंग बाम लगता है, और उसके बाद कैरमेस का ही फेशियल रेज़र मैं यूज़ करती हूँ। तो ये 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप बाम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, इवन यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइज़र, वो भी चलता है। बट ये बाम मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको कोई लाइक पेनफुल ऐसा कुछ भी नहीं लगता है या फिर कट्स नहीं लगते, बहुत ईज़िली आप शेव कर सकते हो। आज मैं कंप्लीट फेस पे नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ग्रोथ नहीं है, मैंने रिसेंटली ही किया था, तो फेस पे नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ आईब्रोज़ भी थोड़े बहुत आईब्रोज़ जो है वो ग्रो हो चुके हैं, तो वो मुझे निकालना है क्योंकि उतना भी मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आईब्रोज़ जो है
वो ग्रूम करती रहती हूँ। आप बोल सकते हो 15 दिन में 1 बार या फिर 20 दिन में 1 बार मैं करती हूँ और करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स टू जस्ट डू योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग इट एट होम इसकी आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता। वरना थ्रेडिंग से ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है एंड आई कांट बेयर दैट, तो इसके लिए मुझे थ्रेडिंग करना पसंद नहीं आता। एंड प्लस उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आईब्रोज के वहाँ पे ना थोड़ा-सा रेडनेस भी आ जाता है। तो मैं आईब्रो सैलून में करना प्रेफ़र नहीं करती। आई डू इट एट होम। आईब्रोज हो जाते हैं और उसके बाद ना अपर लिप्स करने के लिए तो हार्डली 1 मिनट लगता है, इतना ईज़िली आप कर सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा-सा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे-धीरे अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत हल्के-हल्के से करना पड़ेगा, वरना आप हो सकता है कि एक आधा बाल जो है वो उड़ा दो, तो आपको बहुत धीरे-धीरे करना पड़ेगा। बट क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। उसमें मेरे आईब्रोज़, अपर लिप्स सब हो जाते हैं और महीने में 1 बार या फिर 2 महीने 1 बार जैसे मुझे लगता है, मैं फेस शेव भी करती हूँ। उसका मैंने अलग से वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप चाहो तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो येस, आईब्रोज़ एंड अपर लिप्स आर डन। अब आईब्रोज़ एंड अपर लिप्स करने के बाद फेस जो है वो काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब हम करने वाले हैं फेस डी-टैनिंग। अब गर्मियों में फेस डी-टैनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि गर्मियों में धूप की वज़ह से हम बहुत बार टैन हो जाते हैं। कभी-कभी घूमने जाते हैं, बीच में जाते हैं तो टैनिंग होना इज़ वेरी नॉर्मल। अब मैं डी-टैन जो है वो हर हफ्ते में 1 बार करती ही हूँ घर पे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, टैनिंग होती ही नहीं है और अगर हो भी गई है तो वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। तो वहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ डी-टैन फेस पैक। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिचफिल का ये डी-टैन फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और टैनिंग कम करने में हेल्प करता है। अब जो ये डी-टैन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो एक बार में आपका टैन नहीं हटाते। इसको आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, तो आपका टैनिंग जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो 1 यूज़ में ही आपका टैनिंग कम हो जाएगा, अगर ऐसा आपको लगता है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता। मतलब जितने मैंने यूज़ किए, उससे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एक बारी में कुछ कम नहीं होता। बट हाँ, धीरे-धीरे करके अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपका टैनिंग जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे रिचफिल का जो ये डी-टैन क्रीम है, ये फेस पैक एक्चुअली इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अब आप चाहो तो आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो। यू कैन यूज़ इट ऑन योर हैंड्स ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन योर लेग्स। अगर आप टैन हो चुके हो तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फेस पे यूज़ कर रही हूँ एंड नेक पे भी बहुत लोगों को टैनिंग रहती है, डार्कनेस होता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट फेस पे एंड नेक पे इसको लगा रही हूँ। अब इसको लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट इसको रखना पड़ता है एंड देन यू कैन वॉश इट। पहले आप एक स्पॉन्ज यूज़ करके इसको निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली फेस वॉश किया तो भी चलता है, बट जनरली व्हाट आई डू इज़ आई यूज़ अ स्पॉन्ज। सबसे पहले स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ, उससे जो फेस पैक है वो अच्छे से निकाल देती हूँ एंड देन आई डू माय फेस वॉश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एंड थोड़ा बहुत आप देख सकते हो फेस पे जो है वो फ्रेशनेस दिख रहा है। अभी जब मैं फेस वॉश करूँगी तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब ये निकालने के बाद मैं इसको अच्छे से फेस वॉश पानी से करके आऊँगी एंड नाउ यू कैन सी कि फेस जो है वो काफ़ी ब्राइट लग रहा है एंड टैनिंग ऐसे एक्चुअली अभी ज़्यादा नहीं है, बट आई यूज़ इट रेगुलरली कि टैन हो ही ना। तो इसके बाद मुझे हाइड्रेट भी करना पड़ेगा, बट मॉइस्चराइज़र नहीं लगाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शीट मास्क। ये गार्नियर का विटामिन सी शीट मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शीट मास्क है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड गार्नियर के शीट मास्क एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें से ये विटामिन सी का जो शीट मास्क है ये भी काफ़ी अच्छा है। स्किन में बहुत ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है और उसमें बहुत ज़्यादा सीरम रहता है। तो इसको अच्छे से फेस पे लगा लेती हूँ और लगाने के बाद इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रखना पड़ता है। तो 15 से 20 मिनट रखना है, उसके बाद जब इसको मैं निकालती हूँ ना, तो समझ में आ जाता है कि फेस जो है वो काफ़ी ब्राइट लग रहा है। अब निकालने के बाद भी आप देख सकते हो फेस पे इतना ज़्यादा सीरम जो है वो लगा हुआ रहता है। अब इसको मैं वॉश नहीं करती, वॉश नहीं करना चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ ये जेट रोलर यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है एंड प्लस जेट रोलर यूज़ करने से जो प्रोडक्ट है वो भी स्किन में एब्ज़ॉर्ब होने में हेल्प होता है। फेस पे हम इसको जब रोटेट करते हैं तो फेस पे अच्छे से सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हो तो उसको अच्छे से अगर आप मसाज करोगे, आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि यही चाहिए, हाथ से भी कर सकते हो। बट आई एम यूजिंग दिस जेट रोलर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जभी भी आप ऐसे फेशियल टूल्स वगैरह यूज़ करते हो ना, आपको खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यू फील वेरी रिलैक्स्ड, बहुत लग्ज़ूरियस लगता है एंड प्लस आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, आँखों के नीचे जो पफिनेस होता है वो भी थोड़ा-सा कम होने में हेल्प होता है एंड प्लस आपको रिलैक्स
अच्छा लगता है, रिलैक्स फ़ील होता है। अब उसके बाद में ना ये गुआशा भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जेड रोलर यूज़ करने के बाद भी बहुत सारा सीरम अभी भी मेरे फेस पे था, तो मैंने गुआशा भी यहाँ पे यूज़ किया है। गुआशा से भी फेस पे बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, एंड प्लस गुआशा हेल्प्स टू स्कल्प्ट योर फेस। तो गुआशा भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और रोज़ के स्किन केयर रूटीन में भी आप गुआशा अगर इंक्लूड करते हो तो आपकी डबल चिन वगैरह हाइड होने में, कम होने में आपको हेल्प करता है, बट रेगुलर यूज़ करना पड़ता है उसको। एंड उसके बाद आप देख सकते हो फेस जो है मेरा काफ़ी क्लीन हो गया है एंड बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो ये मेरा फेस का स्किन केयर अभी हो चुका है। चलो नाउ इट्स टाइम टू डू सम हैंड केयर। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा छोटा सा मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट। उसमें से यूज़ कर रही हूँ मैं नील कटर। मुझे बहुत ज़्यादा नील्स नहीं कट करने हैं, हल्के-हल्के से मुझे उसको सिर्फ शेप देना है, क्योंकि मेरे नील्स जो है ना वो बहुत जल्दी बढ़ते नहीं है, तो अगर बढ़ जाते हैं ना तो उसको कट करने का मन नहीं होता। तो बस मुझे हल्के-हल्के से उसको ट्रिम करके थोड़ा-सा शेप देना है, बस वही कर रही हूँ। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग अलग करने वाली हूँ हैंड केयर के लिए। तो सबसे पहले तो नेल्स को थोड़ा-सा ट्रिम किया, उसके बाद उसको थोड़ा-सा मुझे फाइल करना था ताकि जो नेल्स है वो ऊपर से सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद ट्रिम करने के बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे फाइलर मैंने यूज़ किया और हल्के-हल्के से अपने नेल्स को मैंने यहाँ पे फाइल कर लिया, तो नेल्स का शेप भी अच्छा हो गया एंड देन देयर वाज़ अ सॉफ्टनेस ऑल्सो। अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट जो एक्चुअली मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, और वो है हैंड मास्क, ठीक है? इसके पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, बट रिसेंटली आई वेंट टू दिस मिनीसो स्टोर, तो वहाँ से मैंने ये हैंड मास्क लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी टू ट्राई दिस। तो मैंने सोचा चलो आज बर्थडे मंथ है मेरा, तो इस मंथ में मैं लगाऊँगी। ऐसे लिया मैंने इसको बहुत पहले है बट यूज़ नहीं किया था। तो आज इसका मुहूर्त लग गया, तो उसको मैंने लगाया। तो ऐसे ना ग्लव्स के जैसे आता है वो, उसको लगाना पड़ता है और फिर आप उसको एडजस्ट कर दो अच्छे से एंड देन यू स्टिक दिस। ऐसे ये स्टिक नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई इट वाज़ नॉट स्टिकिंग, तो मैंने ऐसे ही उसको रखा। अब इसको रखना पड़ता है आपको 15 से 20 मिनट, वो मैंने रखा और 15-20 मिनट बाद इसको जो है मैंने निकाला, और निकालने के बाद आप देख सकते हो मेरे हाथ के ऊपर भी अच्छा खासा जो अंदर का सीरम है वो लगा हुआ था। अब उस सीरम को वॉश नहीं करना होता है, तो इसको मैंने क्या किया, बहुत हल्के हाथ से और अच्छे से 5 से 10 मिनट इसको मैंने मसाज किया, ताकि जो भी प्रोडक्ट है ऊपर का वो स्किन में अच्छे से हाथ में मेरे एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जब मैं वो मसाज कर रही थी ना, मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे, और पर्सनली मेरे हाथ जो है ना बहुत बार ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि पानी में हाथ वगैरह रहता है तो बहुत बार ड्राई हो जाते हैं। बट ये लगाने के बाद ना यू कैन सी माय हैंड्स वर लुकिंग वेरी हाइड्रेटेड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे, एंड आई कैन फील दैट सॉफ्टनेस। अब पता है, मैं दिन भर में मेरे हस्बैंड को बार-बार पूछ भी रही थी, मेरा हाथ टच करके देखो सॉफ्ट लग रहा है क्या? एंड इवन ही आस्क्ड, अरे वाह! अच्छा खासा सॉफ्ट लग रहा है, क्या हुआ, क्या कराया? तो मैंने बोला हाँ, भई मैंने हैंड मास्क यूज़ किया था। तो हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया और हाँ, येस आई लाइक्ड इट। एंड फिर मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। फिर मैंने ये शुगर की नेल पेंट मैंने यूज़ की, मैट फिनिश में है। ऐसे ये थोड़ा पुराना हो चुका है, बट ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो फिर मैंने ये वाला ही यूज़ किया। तो काफ़ी अच्छा है, न्यूट्रल सा कलर है, अच्छा लगता है। तो ये वाला मैंने लगाया और उसके बाद आप देख सकते हो हाथ जो है वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी सॉफ्ट एंड मस्त लग रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आई रियली एन्जॉयड दिस। एंड देन इट वाज़ टाइम टू डू वैक्सिंग। वैसे टेक्निकली वैक्सिंग मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, बट क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो अभी तक आया नहीं था, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था। तो ये मैंने मंगाया था प्रोडक्ट जिससे आप घर पे अच्छे से वैक्स कर सकते हैं। ऐसे मैं घर पे ही करती हूँ, बट बहुत बार कभी-कभी घर पे करते हैं ना, वो मेसी हो जाता है। बट मैंने ये कार्टेज बोल के ऐसे कुछ तो वैक्स होता है जो मैंने मंगाया, मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। अब मैंने इसको लगाया, इसको ना प्री हीट करना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 मिनट हीट करना पड़ता है। और ये पहली बार मैं यूज़ कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट भी थी और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये वर्क करेगा या नहीं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको हीट किया 15-20 मिनट। अब मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही थी कि कैसा लगता है, बट इसमें से कोई प्रोडक्ट बाहर ही नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है? तो मुझे लगा मेरे पैसे जो है वो बर्बाद हो गए, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा बाहर। फिर मैंने उसको अच्छे से वापस देखा कि ये क्या है? तो मैंने उसको फ्लिप करके देखा कि चलो ऐसे आता है क्या, देखती हूँ, और फिर समझा कि अरे इसको ऐसे यूज़ करना है। फिर प्रोडक्ट बाहर आया, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा-सा पोर्शन करके देखेंगे होता है क्या नहीं। तो मैंने थोड़ा-सा यूज़ किया, मुझे लगा कि थोड़ा और हीट करना चाहिए, तो उसको वापस मैंने गरम करने के लिए रख दिया। जितना सेक्शन मैंने लगाया है वहाँ पे मैंने स्ट्रिप यूज़ किया टू सी कि निकल रहा है क्या।
एंड फिर मैंने देखा कि भाई सारे के सारे वहाँ के बाल जो है वो निकल चुके थे, तो ये वर्क कर रहा था। फिर मैंने 5 मिनट रुका एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये प्रोडक्ट कमाल का है। क्योंकि एक तो वैक्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम ईज़िली आप ये वैक्स लगा सकते हो। मतलब बहुत बार जब हम ट्रेडिशनल वे में करने जाते हैं ना, तो हीट हुआ क्या नहीं देखो, गरम ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, कभी-कभी मोटा लग जाता है, फिर बार-बार निकालो, लगाओ, ये सब करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था भाई, एक बार में तुम फटाफट लगाते जाओ, और एक साथ में मैंने, आप देख सकते हो, आधे से ज़्यादा पाव को मैंने कवर कर दिया था, और सिर्फ़ लगाने में हार्डली 30 सेकंड्स लगे होंगे लगाने के लिए, और फिर 2 से 5 मिनट में मेरा 1 पाव पूरा हो चुका था। तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यार इतने दिन से ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई क्यों नहीं किया? देखा तो था बट कभी सोचा नहीं कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट मैंने इस बार भी मैंने मँगा लिया। अब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भई कोई पैसे बर्बाद नहीं हुए। इनफैक्ट इसने एक्चुअली बहुत सारे पैसे बचा लिए। एंड इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। एंड दैट्स इट, ये है मेरा समर का रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ स्पेशली फॉर माय बर्थडे। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।